बात वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पहले राउंड में पॉइजन आया था, पॉइजन था लेकिन सारा पॉइजन नुकसान ही नहीं पहुंचा था, नुकसान पहुंचाना पॉइजन ही था। सेकंड राउंड के अंदर भी ये कंफ्यूज यहाँ पे पूरा होकर रखा था कि भाई सामने से किस में है और किस में यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मतलब क्या बोलते हैं भाई, ये चूज करते भाई क्या ये बीच वाला है, नहीं ये बुढ़िया साइड वाली है। देखो तीसरी बारी की ओर यहाँ पे देखा जा रही है, हाँ वहीं पे देखा जा रही है। और तीसरा उठाता है, जैसे तीसरा उठाता है ना, बुढ़िया का रिएक्शन यहाँ पे काफी अजीब हो जाता है। तो ये भी सोचते हैं अब उसका रिएक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब हो चुका है, यानी हो ना हो भाई जो जहर है ना ये तीसरे वाले में है, यानी मुझे यही पी के भाई सीधे निकल जाना चाहिए यहाँ से ऊपर वाले के पास। तो लेता है और गुड 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 करके यहाँ पे पी जाता है। और जैसे यहाँ पे पीता ना, बुढ़िया सामने से कहती वाह बेटे मानना पड़ेगा, क्या नॉलेज है तेरे पास पॉइजन का। तीनों कप में से जो कप जिसमें पॉइजन नहीं है तूने वही कप यहाँ पे चूज कर लिया, बहुत ही बढ़िया तेरा लक है। और जैसे जैसे ये लाइन हमारा जेनिफर सुनता ना भाई, धीरे 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 आंखों से आंसू लेकर इसके कच्चे तक यहाँ पे घुस जाते। क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना दिमाग लगा के इतना टाइम लगा के जो मैंने चूज किया पॉइजन वाला समझ के वो नॉन पॉइजन काय को निकल गया। इसे जोर से भी चिल्लाते कि साली बुढ़िया भी तो वो कब की और यहाँ पे घूर घूर के काय को देखे जा रही थी बंदों को कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी जोर से चिल्लाती इसमें मेरी क्या गलती भाई, इतने देर से टाइम पास किया जा रहा, कभी पहला कप कभी दूसरा कप कभी तीसरा कप कभी ये कभी वो, तेरी माँ कभी तूने मुझे अपने से ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया था। पीछे से यहाँ पे शाओली कहती वाह या मिस्टर जेनिफर आपका जो नॉलेज है पॉइजन के मामले में कितना कमाल का है। पहला राउंड भी आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, सेकंड राउंड भी आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, तीसरा राउंड यहाँ पे बाकी है, आप वो भी बड़े आराम से क्लियर कर दोगे। सामने से ये यहाँ पे कहता है कि प्लीज यार चीयर मुझे मत करो यार, मतलब मनी मत सोचता चीयर मत करो यार, इस बार गलत गिलास निकल जाए यार, सही गिलास निकालने नहीं चाहता। शाओली भी नोटिस करती भाई क्या हुआ इनका एक्सप्रेशन देख ऐसा क्यों लगता है कि ये मनी मनी ना रोए जा रहे। सामने से अभी ठान लेते कि भाई पहले बार में सोचा यार काम नहीं आया, सेकंड बार में सोचा उसमें भी काम नहीं आया, तीसरा बार तीसरे बार में सामने से सोचूंगा नहीं कुछ भी उठा के यहाँ पे पी लूंगा। इसे तीसरे राउंड में से यानी तीसरे रो में से एक रैंडम यहाँ पे निकालता और रैंडम निकाल के यहाँ पे पी लेता और कहता है कि वेल यार इसमें तो कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह हो नहीं रहा, नॉर्मली फीलिंग आ रही है, तभी रिएक्शन होता है, काफ़ी अजीब रिएक्शन होता है। और कहता है एक सेकंड लगता है मैंने सही गिलास यानी जहर वाला गिलास यहाँ पे उठा लिया है, मुंह से खून की उल्टी होती है और जमीन पे ऐसा गिर जाता है। तो शाओली सामने से कहती कि अरे मिस्टर जेनिफर आप ठीक हो ना। बुढ़िया सामने से जोश से हंसती है, कहती है गया बच्चे भाई गया, तू मर जाएगा तू मर जाएगा। सामने से शाओली कहती साली बुढ़िया भाई क्या तूने क्या कर दिया इस बार। जो सुन क्या कर दिया, अरे पॉइजन मैंने कर दिया यार, देखो इस बंदे ने गिलास तो एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक ढूंढा, पहले राउंड में इसने भाई सबसे सही वाला ढूंढा था जो यहाँ पे था पहला, दूसरे वाले में इसने ढूंढा भाई तीसरा, जो पहला तीसरा ढूंढ लिया यानी तीसरे वाले में ऑफकोर्स यहाँ पे दूसरा होगा। तो हाँ लेकिन सामने से मालूम है क्या, मैंने प्लॉट में ट्विस्ट डाल दिया और मैंने तीनों के अंदर तीनों में जहर मिला दिया। और इस जहर को कैंसिल करने का बस एक ही तरीका है भाई, जो तीनों चारों ना सब के सब यहाँ पे जो भी जितने गिलास पड़े ना वो सबको एक बार में पीना पड़ेगा और तभी जाके भाई ठीक कर पाओगे, यानी ये नहीं पी पाएगा मैं पीने नहीं दूंगा और इसकी मौत हो जाएगी। हो सामने से जो सुनते यहाँ पे वो कहता भी है जेनिफर की बेल यार पीने के बाद ऐसा कुछ अजीब तो महसूस नहीं हो रहा, वाकई में जहर कैसा हो रहा है, मैं सच में मरने वाला हूँ ना यार। जो सुनते बुढ़िया कहती हाँ मरने से पहले आत्मा मतलब जो बॉडी है ना भाई, बॉडी तो क्या बोलते हैं आखिरी के जो पल ना एंजॉय करती है, तो तेरी बॉडी आखिरी का पल एंजॉय कर रहा है, जी चक्कर में तुझे अच्छा लग रहा है। जो सुनते सामने से जेनिफर कहता है चलो यार बढ़िया है, और मनी मन सोचता है फाइनली इतने लंबे समय बाद ना भाई आया है मजा आ जाएगा। लेकिन बुढ़िया को अजीब लगता है कि यार ये लौंडा मुस्कुरा रहा है, ये इसके अंदर जहर है, जल्दी मर जाएगा 2 घंटे के अंदर और ये मुस्कुरा रहा है। लेकिन छोड़ो यार मेरा मेन ध्यान तो भाई मिस शाओली की ओर है ना। तो शाओली से कहते हैं कि सुनो यार 4 टेस्ट यहाँ पे थे, पहले टेस्ट में तो भाई ये लड़का यहाँ पे टपक जाएगा, यानी बाकी टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। लेकिन सामने से जेनिफर कहता है क्या मतलब बाकी टेस्ट उनको देने पड़ेंगे, बाकी टेस्ट भी उनके बदले में यहाँ पे देने को तैयार हूँ, हाँ उनके बदले आप यहाँ पे देने को तैयार है, क्योंकि भाई तूने क्या बोला 2 घंटे में जहर कैसा होगा, 2 घंटे बाद मरूंगा, मेरे पास अभी 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के अंदर ना आराम से भाई इनके लिए अभी भी टेस्ट में दे सकता हूँ। मनी मन सोचता भाई इसमें जहर खाने को तो भाई मरने के चांसेस तो 100% हो गए हैं, बाकी टेस्ट भी करके भाई जो मरने के चांसेस है ना उसको मैं 200% यहाँ पे कर देता हूँ। और जो क्या बोलते हैं जो चेस वाला गेम तरह दूसरे बुढ़ाओं ने जो किया था लाओ सामने से वो मैं यहाँ पे खेलना चाहूंगा, वो मैं खेलना चाहूंगा। तो सामने से बुढ़ाओ चेस बोल लेके आता हूँ, इनका चेस हमारा हाथी घोड़ा नहीं, चाइना और जापान का अलग चेस होता है जिसमें काली और सफेद गोटियां होती है, और चेस गेम था दोनों खेलते। सामने से अपना जो मेन कैरेक्टर चिल्लाता भाई ओरा सामने सोच रहा था मुड़ा, मुझे याद तो नहीं आ रहा लेकिन किसी जापानीज एनिमे के बीच में कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हुआ था, तब वो लोग ये डायलॉग चिल्ला रहे थे, उसी का बस रेफरेंस यहाँ पर है। और यहाँ पे जैसे चालू है ना फाइट वगैरह चेस गेम में, तो जेनिफर तो खुश है भाई करते करते यहाँ पे मर जाऊंगा। सामने से धीरे धीरे जहर का भी असर हो रहा है, मैं नोटिस कर सकता हूँ। बुढ़ा सामने से कहता है केवल भाई फालतू में काय को इतना मेहनत कर, चुपचाप साइड में बट अकेले में मर जा भाई, देखना सामने से मैं मतलब यहाँ पे जीत जाऊंगा क्लियर ही। जो सुन सामने से जेनिफर बोलता है भाई जीत जाएगा, आई नो मैं मरने वाला भाई, तुझे ऐसे कैसे मैं जीत कर मरने दूंगा, मैं यार तुझे दिखा दूंगा भाई चेस गेम का रियल चैंपियन किसको कहते हैं, चेस गेम का अगला चाल यहाँ पे चलने
चलने वाला था, लेकिन सही से चल नहीं पाता, अपना बैलेंस खराब होता है, ऐसा गिरता है। तो सामने से शाओली आती है और कहती कि यार आर यू ओके। अरे सीढ़ियाँ लगता है, जो जहर का असर है ना धीरे धीरे और भी यहाँ पे तेज होता जा रहा है। तो सामने से जो बुढ़िया यहाँ पे थी ना पॉइजन वाली, वो कहती ना 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 देखो पॉइजन का असर तो यहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन भाई इसकी बदौलत, इस गेम की बदौलत शुक्रिया भाई जो इसको और तकलीफ यहाँ पे दे रहा है। जो सुनते सामने से शाओली कहती गेम की बदौलत, यानी भाई आप क्या चीटिंग है भाई, तुम फिर से गेम में कोई चीटिंग कर रहे हो ना। जो सुनते जो गेम जिस बुढ़ाओ के साथ खेला था ना, वो सामने से कहता ना ना कोई चीटिंग नहीं, कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं है, ये तो बस जो मेरा सीक्रेट वेपन है ना ये उसका कमाल है, और मेरा चेस बॉडी मेरा सीक्रेट वेपन है, तुम्हारे पास नहीं है नॉलेज, तुम भाई नल्ले हो नल्ले। और जैसे ये लाइन सामने से दोनों बुढ़ाओ सुनते ना, वो लोग कहते हैं जैसे ये लाइन हमेशा ये बोलता है चेस खेलते समय, या कसम से बड़ा गंदा लगता है, मन तो कहता है इसके पिछवाड़े पे लात मार के उसके हाथ से निकाल दूं। ये बुढ़ाओ चिल्लाते साले चुप रहो। कैसे दोस्तों, हाँ डिटेल में समझाना चालू करता हूँ। कहते हैं हाँ भाई ये जो मेरा चेस बोर्ड है ना यही मेरा सीक्रेट वेपन यहाँ पर है, जो भी बंदा यहाँ पे खेलता है और जो बंदा यहाँ पे हारता है या फिर जिसका चाल यहाँ पे ऐसा कमजोर होता है ना, उसको सामने से भाई एक झटका लगता है, जो उसका भाई अंदर को ना स्पिरिचुअलिटी को ऐसे हिला के रख देता है। अगर तुमने अपनी आत्मा को बेसिकली अंदर से हिला के रख देता है, तुमने अपनी आत्मा की कल्टिवेशन अच्छे से नहीं ना की, समझो भाई धीरे 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 तुम जितना ज्यादा खेलोगे तुम्हें उतना ज्यादा यहाँ पे तकलीफ होगा। अगर उस लौंडे ने भाई पॉइजन भी ना लिया रहता तो भी भाई उसकी हालत है ना और भी खराब यहाँ पे हो सकती थी। तो सामने से जो शाओली है ना वो कहती है कि अरे यार एक काम करो मिस्टर ज़ेनफाई, आप यहाँ पे बैठो, जो बाकी का राउंड है ना आपके बदले में यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। जो सुनते ज़ेनफाई कहते हैं कि ना 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 भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास बच्चे कुछ ही ऐसे पल है, तो जो बच्चे कुछ पल है ना भाई मुझे हीरो जैसे यहाँ पे मरने दो, इसलिए भाई मैं यहाँ पे तैयार हूँ आगे का भी गेम खेलने के लिए। तो जैसे आगे बढ़ता नहीं नोटिस करता भाई अंदर से भाई हिला रहा है, अंदर से पूरा एकदम थका कर रहा है, सेम एग्जैक्टली जैसे भाई मैं पीछे जन्म में भी हुआ था भाई, ज्यादा काम कर करके मरा था, जिससे भाई बंदर अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से भी थक जाता है। मुझे इसकी आदत है थक के भाई फिर से मरने का एक्सपीरियंस मजा ही आ जाएगा। तो उसके साथ यहाँ पे खेलना चालू करता है और खेलते 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 50 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन दोनों में से अभी भी सही सलामत है, दोनों खेलते हाँ, लेकिन दोनों की हालत काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी। सामने से जो पहले पॉइजन बुढ़िया दिन वो कहती है ये लौंडा ज्यादा संभाल नहीं पाएगा, गया लौंडे की वाणी यहाँ पे बच जाएगी। सामने से जो शाओली है ना वो भी कहती है मिस्टर यार आप यहाँ पे बैठो यार, मैं आपके बदले यहाँ पे खेल लेती हूँ। सामने से ज़ेनफाई बोलता ना मैं खेलूंगा, मतलब मैं ही यहाँ पे खेलूंगा, ये लो मेरा चाल। सामने जो बूढ़ा होता ना भाई वो भी थक चुका था बहुत ज्यादा, ऑफकोर्स उसको भी तकलीफ हो रही थी। सामने सो कहता तू वाक्य में बस एक नॉर्मल सा कल्टिवेट मतलब नॉर्मल सा मॉडल है ना जो कल्टिवेशन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर कैसे टिका है। जो सुनते ज़ेनफाई कहता हाँ बस एक नॉर्मल सा मैं मॉडल हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसे जो कल्टिवेटर्स हैं भाई उनको भी सामने हम जैसे मॉडल यहाँ पे कर सकते हैं, ये ले मेरी चाल, चल तू अपनी चाल यहाँ पे चल। जो सुनते बूढ़ा कहता है मेरी चाल, हाँ मेरी चाल, हाँ मेरी चाल, मैं नहीं चल सकता, ढम गिर जाता है, यानी सामने से वो हार गया, वो बुढ़ाऊ यहाँ पे हार गया और जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ज़ेनफाई है। ये सामने से तभी मैं जीत गया, एक मॉडल होके एक कल्टिवेटर से यहाँ पे जीत गया। और तभी ना भाई इसके बॉडी में और जोश ऐसा रिएक्शन होता है, जोश रिएक्शन होता है और मुंह से ना भाई जोश यहाँ पे खून आती है, और जैसे खून आती है मालूम चलता है भाई जो पॉइजन यहाँ पे था ना पॉइजन का भी असर यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो देखते बुढ़िया हिल जाती है जिसने पॉइजन दिया था, वो कहती भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तूने ऐसे कैसे भी अपने अंदर की मतलब अंदर से भाई पॉइजन कैंसिल कर दिया। जो सुनते सामने से ना भाई ज़ेनफाई सोचते कि अभी मैंने पॉइजन को कैंसिल कर दिया। सामने से यहाँ पे शाओली तो खुश यस कैंसिल हो गया, यानी भाई सामने से आप सेकंड राउंड भी जीत गए, सेकंड टेस्ट और पहला पॉइजन वगैरह भी अब असर खत्म, ये बल्ले बल्ले। सामने से जो वो चिल्लाते कि अबे साले भाई मुझे लग रहा था यार तुझे मतलब पॉइजन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तू जानबूझ के ना भाई गेम खेले ताकि तेरे पास कोई तरीका था जिससे तू आराम से ना हम सबको सब बिजी कर दे कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तो कुछ ना कुछ करके अपने अंदर का पॉइजन यहाँ पे कैंसिल कर दिया। साले धोखेबाज आदमी धोखा देता है। सामने से उसका दिमाग खराब कि भाई कैसे पॉइजन यहाँ पे कैंसिल हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एंड देन आती है दूसरा जो बुढ़ाऊ जो कि अभी अभी गेम यहाँ पे हारा है, वो कहता है बस कर बुढ़िया भाई चुपचाप फालतू नाटक बंद कर, सच्चाई यहाँ पे बता भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइजन इसके बॉडी से हट कैसे गया। जो सुंदर सामने से वो बताती है बुढ़िया कि वेल ये बंदा लिटरली बड़ा यहाँ पे चला के मालूम है इसके बीच में क्या कनेक्शन है, जो गेम है ना तेरा गेम और मेरे पॉइजन का कनेक्शन दोनों को मिला जुला के भाई इसने अपने बॉडी से पॉइजन यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये बंदा बड़ा चला के इसने जानबूझ के ना भाई तीसरे कप में से वो वाला पॉइजन चूज किया जिसको भाई इसने पायरोटेनिक पॉइजन मैंने डाला था। जो सुनते अब सामने से वो दूसरा बुढ़ाऊ भी हिल जाता है और हमारा मेकटा भी हिल जाता है कि भाई ये होता क्या है। तो सामने से डिटेल में बताना यहाँ पे चालू करती है बुढ़िया और कहते हैं हमारा सेट बेसिकली यहाँ पे पॉइजन के लिए फेमस है, जो पायरोटोनिक मतलब ये जो पायरोटोनिक पॉइजन है ना भाई सबसे कीमती और सबसे कमाल का पॉइजन आता है। जैसे ये पॉइजन तुम लोग है ना तुम्हारे अंदर का जो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पे नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे 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 बेसिकली यहाँ पे बढ़ता है। तो ऑलमोस्ट जब 100 गुना होने को आता है ना उसमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और 2 घंटे बाद है ना उतना ज्यादा एनर्जी हो जाता है ना जो बंदे बिल्कुल संभाल नहीं पाते और ऑटोमेटिकली उनकी मौत यहाँ
पर हो जाती है। और तेरा जो गेम यहाँ पे था, तेरा गेम इसमें क्या था कि बंदों की जो एनर्जी जो विटिलिटी ना भाई वो यहाँ पे कम कर देती है, वो यहाँ पे चोस लेती है। और ये बात पक्का इस बंदे को पहले से मालूम था, तभी तो जाके इसने भाई जानबूझ के तेरा गेम खेला, ताकि गेम के अंदर से जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा हुई ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी धीरे 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 तेरे गेम द्वारा यहाँ पे चोस लिया जाओ। एंड में ऐसा आया कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसकी बॉडी में थी सब के सब तेरे गेम ने यहाँ पे चोस लिया, जिस चक्कर में यहाँ पे सही सलामत है। साला बड़ा चालाक था भाई, जिस बंदे ने पॉइजन यहाँ पे बनाया ना उसने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। जैसा इस लौंडे ने दिमाग लगा लिया, उस लौंडे का नहीं जेन फाइव का तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। बीसी क्या गधे जैसी बातें करो, मैंने मुझे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो पॉइजन में मतलब उस गिलास में जहर था, मैंने बस रैंडम चूज कर लिया था। तभी पीछे से एक दूसरा जो बुढ़ा हुआ ना वो कहता है बाई चांस कोइंसिडेंस भी यहाँ पे हो सकता है। हाँ कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम्हें सोचो इतना प्लान बना लगे सब कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। जो सुनते ना सामने से जेन फाइव खुश है कि भाई ये बंदा बातें समझता है वाकई में, बस कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। लेकिन बुढ़िया सामने से कहती भाई कोइंसिडेंस यहाँ पे कैसे हो सकता, नहीं हो सकता भाई, तुम्हें मालूम है जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो हम भाई उन लड़की के साथ शाओली के साथ यहाँ पे बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में ये जबरदस्ती कूद के आया कि नहीं भाई मेरे साथ भी बनाओ, तो शायद मतलब समझो इसको स्टार्टिंग से मालूम था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होने वाला है। जो सुनते हो तीसरा बुढ़ा कहता नहीं हो सकता, ये लौंडा जितना स्मार्ट यहाँ पे दिखता है उतना स्मार्ट ना हो, एक नंबर का बुद्धू हो। जो सुनते ही सामने से वो यहाँ पे बुढ़िया कहती कि ना 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 बिल्कुल भी ना, इसको सब कुछ यहाँ पे मालूम था, इसको सब कुछ यहाँ पे मालूम था, सब कुछ यहाँ पे मालूम था। और मैं सबूत यहाँ पे बताऊँ क्या, जैसे इसने भाई पिया था ना, ये क्या बोलते हैं भाई पीने के बाद जैसे मालूम चले कि यहाँ भी जहर, ये बंदा खुश हो गया था, मुस्कुरा यहाँ पे रहा था कि भाई ऑफकोर्स इसको सब कुछ मालूम जो ठहरा। जो सुनते तीसरे बुढ़ों की भी ये हो जाती है भाई, बोलती बंद कि हाँ भाई मुस्कुरा तो रहा था, इसका मतलब वाकई में कोइंसिडेंस नहीं है, ये लौंडा सच में सब कुछ इसको मालूम थी। और उसके बाद यहाँ पे बुढ़िया ये भी कहती है कि हाँ स्टार्टिंग में क्या ना इसने पीने के बाद ना मुझसे पूछा भी था कि वाकई में इस वाले में जहर है ना, है ना जहर, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हाँ भाई सामने से ऐसा काय को बोल रहा है, लेकिन अब मालूम चलता है वो जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाने के लिए कह रहा था। जो सुनते ना सामने से जेन फाइव का पूरा दिमाग खराब, उसके मुंह से इतना कि भाई खून की उल्टी भी निकल जाती कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब का सब यहाँ पे कोइंसिडेंस है। पीछे से शाओली भी कहती है अरे मिस्टर जेन फाइव यार आपकी हालत यहाँ पे खराब काय को हो रही है। सामने से बुढ़िया कहती है हाँ भाई इस लौंडे ने अपना नाम यू, ये हाँ यू, ये इसने अपना नाम बताया जिसने मुझे यू सरनेम वाले कल्टीवेटर की ऐसी याद आ रही है। बाकी बूढ़े लोग कहते हैं भाई किसकी किसकी किसकी, तो सामने से अपने मेन कैरेक्टर से पूछते हैं ये लौंडे मुझे बताओ, एक कमाल का इटर्नल डेमन मास्टर नाम का एक बंदा है जिसका नाम है भाई यू शुई हुआन, क्या तो उसका बेटा यहाँ पर है। जो सुनते सामने से जेन फाइव कहता भाई ये कौन है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, अब मुझे जबरदस्ती किसी का बेटा मत बना और किसी और के जबरदस्ती मेरा बाप मत बना। लेकिन सामने से शाओली जैसे सुनती भाई यू, तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेंस हो जाता है, तो बूढ़ों लोग भी नोटिस करते हैं कि भाई इसका एक्सप्रेशन तो बड़ा टेंस हो गया, यानी ये इसके साथ है ना, हाँ पक्के में ये वही आदमी का बेटा होगा। तो सामने से जोर से चिल्लाता कहता ना भाई ओ मेरा बाप यहाँ पे नहीं है, जबरदस्ती भाई बोला ना किसी और को मेरा बाप यहाँ पे मत बनाओ। देखो शाओली तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे घबरा गई, कुछ भी यहाँ पे सोचे समझे यहाँ पे जा रही है, चुप हो जाओ गधे के बच्चे लोग। देखो सबसे पहली बात ना भाई मेरा नाम यहाँ पे भाई जेन फाइव आई मीन यू ले है, और जो मेरा बाप है ना कोई कल्टीवेटर नहीं था, बस एक नॉर्मल सा हंटर यहाँ पे था, हंटर था। जो सुनते बुढ़िया कहती अरे यही तो, जो सुनते जेनोफे का दिमाग और फिर खराब की, क्या मतलब यही तो, क्या मतलब यही तो। जो सुनते वो सामने से बताता है वो जो जिसके बारे में हम लोग बात करें तेरे बाप के बारे में, इटर्नल डेमन मास्टर, वो कल्टीवेटर बनने से पहले वो भी एक हंटर यहाँ पे थे। हाँ और 20 साल पहले ना वो कल्टीवेशन छोड़ के एकदम दुनिया से अलग यहाँ पर हो गए, और हो सकता है दुनिया से अलग होने के बाद ना कल्टीवेशन छोड़ के वापस एक हंटर यहाँ पे बन गए होंगे, और 20 साल से उनके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है। और तू भी एग्जैक्टली मुझे 20 साल का लग रहा है, इसका मतलब जैसे 20 साल पहले अलग हुए उन्होंने अपना कल्टीवेशन छोड़ा, और कल्टीवेशन छोड़ने के बाद ना भाई हंटर वापस से बन गए, और उन्होंने अपनी बीवी के साथ मतलब बीवी ढूंढ के शादी की, तुझे यहाँ पे पैदा किया, समझ रहे हो। जो सुनते ना भाई जेनोफे को और भी दिमाग खराब कि भाई क्या क्या ये लोग बोले जा रहे हो, क्या क्या ये लोग सोचे जा रहे हैं। एकदम पूरा ऐसा शांत का माहौल था, पूरा माहौल एकदम पूरा ये हो चुका है टेंस, एकदम धक 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 धक। ये जोर से चिल्लाता कहता है ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख मेरा बाप बस एक नॉर्मल हल्टा था, एक बीच ने हमला किया, मेरा बाप यहाँ पे मर गया। अगर मेरा बाप वाकई में ना कोई इतना कमाल का आदमी होता तो नहीं कुछ उसको हुआ होता, मेरे बाप समझ जान। जो सुनते सामने से बुढ़िया कहती यही तो। जो सुनते जेनोफे का और भी दिमाग खराब कि भैया अब क्या, भैया अब तो कौन सी कहानी यहाँ पे सुनाएगा। वो बता दे कि हाँ भाई 20 साल मालूम है, मतलब 20 साल पहले काय को गायब यहाँ पे हुए थे, क्या ना उनकी मुलाकात है ना उनके दुश्मनों के साथ हुई, और दुश्मन यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और दुश्मनों ने उनकी बड़ी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, और उनकी चोट लग गई और लोग जंग हार गए थे। और जैसे हारने का ना इसलिए दुश्मनों से बचने के लिए उस सबसे अलग होकर कहीं छुप यहाँ पे गए होंगे, और ऐसा कहा जाता है चोट इतना ज्यादा लगा था ना, या तो चोट से मौत हो चुकी रहेगी, या तो उनका कल्टीवेशन यहाँ पे जा चुका था, और पक्का उनका कल्टीवेशन जा चुका था, और नॉर्मल से
हंटर बन के यहाँ पे रहने लगे थे और बाद में फिर बीच ने हमला कर दिया, बचा नहीं पाए और उनकी पक्का मौत हो गई होगी। जो सुनते इसका और भी दिमाग खराब कि भाई क्या मतलब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, उसके पीछे एक नई नई कहानी यहाँ पे डाल दे रहा है। और सामने सब जो मतलब डेमन क्या बोलते भाई, अरे इटर्नल डेमन मास्टर यहाँ पे था, यानी वो भी एक डेमोनिक सेट का मेंबर था, जिसलिए भाई सामने से शायद शाओली को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपना तलवार यहाँ पे निकाल लेती है शायद इसको मारने के लिए। तो सामने से ये भी कहता है कि ना 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 मेरी माँ, या देखो कुछ भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या देखो अगर मेरा बाप अगर वाकई में इंटरनल डेमन कल्टीवेटर होता, उसके पास वाकई में कोई कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे होती, या मेरे पास करता, मुझे भी सिखाता। देखो मेरे बॉडी में कल्टीवेशन नाम के ना सी भी नहीं है, कल्टीवेशन का सी भी नहीं है, यार मैं नहीं हूँ उसका बेटा वगैरह, मेरा बाप यहाँ पे नहीं है। जो सुनते बुढ़िया चिल्लाते चलना क्या फालतू नाटक यहाँ पे करता, हमें उसके बारे में मालूम है। उसका जो कल्टीवेशन टेक्निक ना सीखने में कम से कम तुझे 30 साल का यहाँ पे होना पड़ेगा, तो खाली 20 साल का 10 साल बाद यहाँ पे अपने आप सीखता उसका टेक्निक का जो भी बुक ना तेरे घर में यहाँ पे पड़ा होगा। तो सामने से जो सुनते हुए नाम अब जैन फाई के भी दिमाग में आता है कि वेल यार शायद ऐसा हो सकता है कि वाकई में वो जो मेरा बाप जो मरा है दुनिया का, वो शायद वही बंदा हो, मैं वाकई में उसी का बेटा यहाँ पर हूँ। नहीं यार यार मैं काय को ऐसी फालतू बात यहाँ पे सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन ये लोग भाई मेरे नाम से गेस किया भाई यूले, और यूले भाई मेरे रियल नेम है जो कि उस दुनिया में यूज करता था। ये दुनिया वाले बंदे का नाम जैन फाई था, यानी जैन फाई बेसिकली नाम, और जैन सरनेम हुआ था, यानी सरनेम यू से रिलेटेड यहाँ पर है नहीं है। ये 200% कन्फर्म कि भाई वो वाकई में एक नॉर्मल हंटर है और ये बंदा भी वाकई में यहाँ पे नॉर्मल ये इसे जोश से चिल्लाते कहते भाई रॉन्ग 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 रॉन्ग, तुम लोग यहाँ पे गलत हो, तुम लोग गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो। जो सुनते बुढ़िया कहते नहीं हम लोग सही है सही है सही है सही है, हम लोग सही है। तो वाकई में इटर्नल डेमन मास्टर का ये बेटा यहाँ पर है, तो वो तो हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे थे, यानी ऑफिशियली तू भी हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे बनेगा। हम लोग इस शाओली नाम की लड़की के दुश्मन है, तो भाई तू शाओली को मारना, भाई तू शाओली का सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है। जो सुनते शाओली भी सामने से कहती हाँ भाई उस हिसाब से तू तो मेरे यहाँ पे दुश्मन हो गया, तो मेरी सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहा है। अब इसका पूरा दिमाग खराब कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे मरना चाहता हूँ। एक तो कोई मार नहीं रहा, ऊपर से मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे, और इल्जाम लगे जाते नहीं भाई तू उसी का बेटा यहाँ पर है, बता सामने से। अब सामने से अब ये भी कंफ्यूज थी कि भाई मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सामने से कोई रीजन दूंगा मना यहाँ पे कहूँ ना, ये बुढ़िया पक्का कोई और कहानी यहाँ पे निकाल देगी कि नहीं भाई हाँ यही तो ऐसा भी यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। ऊपर से अब तो शाली को भी मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक सेकंड शाओली को मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं है, वो मुझे वाकई में अगर बेटा यहाँ पे समझेगी यानी दुश्मन समझेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी भाई, चाकू मार के मेरी जान निकाल लेगी। यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता, बस मेरी कुटाई यहाँ पे करे, मुझे टॉर्चर करे और टॉर्चर करके भाई पकड़ के अपने सेट में लेके जाए, वहाँ पे मुझे और भी टॉर्चर करे यार, टॉर्चर कर करके मुझे जिंदगी भर नहीं रहना, तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, डायरेक्ट मुझे एक बार में यहाँ पे मरना है। अरे यार मैं क्या करूँ, ऊपर से जो टेस्ट, हाँ यार 4 में से 2 ही टेस्ट यहाँ पे पूरे, बाकी दोनों टेस्ट बाकी है, तो बाकी दोनों टेस्ट में भी जान जाने के चांसेस है। टेस्ट यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, उसी में जान निकल जाएगी तो काफ़ी बढ़िया, बाकी इनका जो भी मामला है चुपचाप यहाँ पे करते रहेंगे। सामने से कहते भाई तुम जो सेट यहाँ पर है ना डेमोनिक सेट और अच्छा सेट में यहाँ पे डिवाइड रहते हो, और ये टेक्निक्स यहाँ पे होती है, जो अच्छी टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं ना उनको अच्छे सेट वाले में आते हैं, और जो बेकार टेक्निक यूज करते हैं उनको बेकार मतलब डेमोनिक सेट में यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन सामने से ना भाई किसी टेक्निक से बंदा डेमोनिक या फिर अच्छा डिसाइड नहीं होता, बल्कि उसके दिल से यहाँ पे डिसाइड होता है, और मैं दिल से बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई डेमोनिक बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, और इसलिए भाई मैं टेस्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ। और शाओली यार तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं ना, रुको तुम्हारी बात में मैं दोनों टेस्ट यहाँ पे दूंगा, तो प्लीज मेरी बातों का विश्वास कर लेना। शाओली में मन मन सोचती है अच्छा आदमी दिल से अच्छा होता है ना कि अपने टेक्निक से अच्छा होता है। ओ माय गॉड क्या बातें बोली है यार इसने। सामने से जो मॉन्क यहाँ पे था तीसरा बुढ़ाऊ जो कि सामने से अपना वो जो टेस्ट यहाँ पे जो अगला लेने वाला था, वो कहता वाक्य मानना पड़ेगा, बहुत ही हिम्मत तेरे अंदर लौंडे, तभी तो तुम्हारे यहाँ पे इटर्नल डेमन मास्टर का बेटा है। सामने सो क्या था चुपचाप अपना फालतू बकवास बंद करो, टेस्ट यहाँ पे जल्दी से लेके आ। मनी मन सोच कर टेस्ट यहाँ पे था डिबेट का, यानी डिबेट हमें यानी भाषण यहाँ पे करना पड़ेगा, उसमें बड़ा बेकार हो। और चौथा टेस्ट यहाँ पे था भाई बिस्टू के साथ यहाँ पे सर्वाइव करने का, यार उसमें तो बिल्कुल भी सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, यानी भाई 200% मेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी। सामने से वो दोनों जो तीसरा और चौथा जो बूढ़ा बचे थे ना, वो लोग कहते देखा इस बंदे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसका मतलब समझा हमें इनके टांगे पकड़ लेनी चाहिए। जाके गिड़गिड़ाते और कहते मास्टर यार तुसी वापस आ गए हो, तुसी यहाँ पे ग्रेट हो भाई। जो आपके अब्बा जान यहाँ पे थे ना भाई, वो हमारे मास्टर थे, वो हमें ऑर्डर देते थे, हम उनको फॉलो करते थे, आप उनके बेटे हो, यानी अब से आप हमारे यहाँ पे नए मास्टर हो। इसका दिमाग खराब के सालों भाई मैं टेस्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ, मेरी चाटना बंद करो, चुपचाप यहाँ पे टेस्ट करो। जो बाकी दोनों बूढ़ा यहाँ पे था वो दोनों ये दोनों पे चिल्लाते कि साले धोखेबाज आदमी, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, अकेले जाकर उनके टांग पकड़ो भाई, हमें बुला दो, हमें भी अपनी शर्म यहाँ पे ले लो मास्टर, या तुसी ग्रेट हो भाई, हमें अपना मास्टर बना लो। अब सामने से इसका और भी दिमाग खराब कि भाई ये बूढ़ा लोग को क्या हो गया, और इस बुढ़िया को भी शाओली की ओर देखते बिल शाओली अरे यार फिर तो और मुझे मतलब बुरा ही समझेगी, तो उनसे कहता भाई अलग हो जाओ, मुझे चुपचाप यहाँ पे टेस्ट देना, चुपचाप मेरा टेस्ट यहाँ पे लो, और इस मामले को रफा दफा करो। वो लोग कहते नहीं हमने टेस्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हमें लेना ही नहीं है। तो बाकी दोनों जो बुढ़िया है और जो दूसरा बुढ़ा होता है वो भी नोटिस करता है बाप रे ये तो बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे हैं, कहीं सामने से हमारी यहाँ पे
बैंड ही ना बजा दे भाई, हो सकता है हमारी जान भी यहाँ पे निकाल लेगी मम्मी रे, हम बच नहीं पाएंगे। और बुढ़िया कहती है अरे यार ओहो ओहो ओहो, अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया। ज़ेन फ़ई कहता भाई बुढ़िया भाई तुझे कुछ भी समझ आता ना तो भाई मेरी यहाँ पे बन बस्ती बता, सामने से तुझे यहाँ पे क्या समझ आया। जो सुनते सामने से बुढ़िया कहती है भाई आपको ना हमसे पक्के यहाँ पे नाराजगी और हमसे गुस्सा है, इसलिए आप हमारी यहाँ पे जान निकालना चाहते हो, अपने जानबूझ के हमारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आपको मालूम था हम सामने से कैसा कैसा यहाँ पे टेस्ट रखेंगे ताकि जो भी हमारा वेपन जो भी हमारे बिस्ट ना हम उनको यहाँ पे बाहर निकाले, और जैसे हमारे सारे वेपन और सारे बिस्ट बाहर आएंगे ना आप हमें मार के हमारा सब कुछ यहाँ पे भाई छीन लोगे। तभी तो आपने जैसे दो टेस्ट किया बाकी दोनों टेस्ट के भी उनके भी वेपन यहाँ पे बाहर निकलवाना चाहते हो। यार आप तो बड़े बेशर्म और बड़े यहाँ पे जालिम और क्रूर और दम निर्दय आदमी हो। बाकी बूढ़े लोग भी कहते हैं हाँ यार बड़े बेशरम आदमी यार, सामने से बड़े बेशरम। इसको तो गुस्सा आता है कि भाई और किसी को मारूं ना मारूं, लेकिन इस बुढ़िया को मुझे वाकई में मारने का मन कर रहा है। पीछे से यहाँ पे शाओली कहती भाई बस करो ये नाटक यहाँ पे बंद करो, तुम सबने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया ना। हाँ और जैसे कि भाई कैंसिल कर दिया, जो रूल यहाँ पे था कि चुपचाप तुम लोग हमसे अलग हो जाओगे, 10 साल तक हमसे मिलोगे भी नहीं तो दफा हो जाओ। वो लोग तो भाई खुश किया फोर्स भाई हम लोग यही तो चाहते। ओके बाय मैडम जी फिर नहीं मिलेंगे, वापस कभी नहीं मिलेंगे बाय। ज़ेन फ़ई सामने से यहाँ पे कहता है कि चलो भाई जो हमने जहाँ से चालू की थी वहीं पे आकर फिर से खत्म होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा जी का ठुल्लू भी हमारे हाथ में लगा नहीं, इनफैक्ट मैं थक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गया हूँ। सामने से वो कहती है वेल मुझे लगता है ना तूने वाकई में ना उनको कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया होगा, या तो तूने मुझे वाकई में ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया होगा, यानी तूने उनको नल्ला मान लिया होगा या मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान लिया होगा। मैं उनका फट कर उनको हरा सकती थी, लेकिन अगर मेरा पूरा पावर यहाँ पे रहता तो, लेकिन अभी मुझे चोट लगी है तो इस फॉर्म में अगर मैं फट करती ना तो मेरी मरने के यहाँ पे चांसेस थे। लेकिन वाकई में तूने जो कॉन्ट्रैक्ट की बातें करके तो तूने वाकई में अच्छे से डरा के उनको भगा दिया। ये भी कहता है यार छोड़ो वो सारी बातें, हमें अब वापस मतलब यहाँ पे ये होनी चाहिए भाई, सो जाना चाहिए। तो सामने सो कहती हाँ लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, और अपने अरमानों के बीच में यहाँ पे हाथ डालने लग जाती है। सामने से ज़ेन फ़ई हिल जाता है कि एक समय ये कहाँ हाथ यहाँ पे डालिए, एक कमरे के अंदर जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की अकेले हैं, जहाँ पे लड़की ने अरमानों में हाथ डाल दिया। मम्मी रे अब कहा हमारे बीच में इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। अरे वो डोरेमोन जैसा ना वो और भी यहाँ पे निकाल दिया ना, वो क्रिस्टल निकाल दिया जो इसने यहाँ पे चोरी किया था। जो देखते सामने से हिल जाता, तो कहता है अरे यार तुम्हारे 2 बॉल के बीच में तीसरा बॉल भी आई मीन ये क्या है, कहाँ से कैसे आया। वो कहती भाई वो जो मतलब सेट वाले थे ना भाई इसीलिए तो मेरा पीछा यहाँ पे कर रहे थे, ये कहते इसके लिए कर रहे थे मुझे भाई तुमने उनके सेट को नुकसान पहुंचाया था, तोड़ फोड़ के रख दिया था इसके लिए। वो कहती हाँ थोड़ा सा टूटा था, लेकिन मैंने ये बेसिकली कमाल का ना आर्टिफैक्ट है जिसे और ऑफ वी बीचिंग यहाँ पे कहा जाता है, जो कि बहुत ही पहले ना सीक्रेट गेम जो ओपन से यहाँ पर होता है ना कुछ टाइम पे, जिसको रियूसिया डूंजन भी कहा जाता है, वहाँ पे वो लोग गए थे तब उनको मिला था। अरे बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी ईविल चीज़ यहाँ पर है। ये सामने से ना भी किसी भी बंदे का माइंड को अच्छे से मैनिपुलेट करके ना उनको काफ़ी बुरा और दरिंदा यहाँ पे बना देता है, और साथ ही में डेमोस वगैरह को भी समन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो वो लोग पक्का उनके हाथ में लग जाता ना, या तो भाई लोगों को ऐसा दरिंदा बनाते या तो भाई खतरनाक डेमोस को सुमन करके दुनिया बर्बाद करने का सोचते। इसलिए वो सब करने के मतलब वो सब करने के लिए मतलब उन सबको एक करने से रोकने के लिए मैंने भाई उनसे ये चोरी कर लिया। जो सुनते सामने से ज़ेन फ़ई कहता अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो इसके जैसे क्या दुनिया में और भी आर्टिफैक्ट है। जो सुनते वो कहते हाँ एक और इसी टाइप के कमाल का है भाई आर्टिफैक्ट उनके पास, लेकिन वो यार वो मालूम नहीं कहाँ छुपा के रखे, मुझे मिला नहीं जिससे कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी चोरी नहीं कर पाई। तो वे हाँ इसको मैं वापस यहाँ पे रख लेती हूँ, और लिटरली वो उसको दोनों बॉल के बीच में ये तीसरा बॉल कहाँ घुस जाता है मुझे बिल्कुल मालूम यहाँ पे चल नहीं रहा। रखते रखते यहाँ पे कहती है कि वेल यार देखो ये लिटरली बड़ा पावरफुल है और बड़ा कमाल का, बड़ा यहाँ पे डेंजरस भी है, और लेकिन मैंने इसके बारे में तुझे बतानी मुझे ना भाई तुझे बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे ऐसा डर लग रहा था कि बाई चांस से ना भाई ये मुझे भी करप्ट कर सकता है, नहीं मुझे भी एकदम दरिंदा बना सकता है, जबकि मैं कल्टीवेटर हूँ, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ। तू तो उठाए भाई मॉर्टल आदमी, तुझे तो पक्का यहाँ पे बना ही देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद ना मुझे तो नहीं लगता भाई तेरे ऊपर भी ज़्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऑर्ब के बारे में मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया, और तेरे बारे में जो भी सीक्रेट ना छुपा मत यार, मुझसे सब कुछ यहाँ पे बता दे। सामने सब ये भी सोचते कि यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद इसको भी पक्का मेरे ऊपर यहाँ पे शक हो चुका है, इसलिए मुझसे यहाँ पे पूछ रही है। अगर सामने से मैंने सच्चाई इसको ना बताई हो सकता है भाई मुझे छोड़ के यहाँ से निकल जाएगी, फिर मरने का जो मेरा काम है भाई वो भी मालूम नहीं कभी यहाँ पे हो पाएगा। तो लगता है सच्चाई बता दूं क्या, चिल्ला दूं सामने से, देख भाई मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ने मुझसे कहा है तुम मरेगा तब जाकर तुझे यहाँ पे पावर मिलेगा। नहीं 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 यार ऐसा नहीं बता सकता, ऐसा नहीं बता सकता। लेकिन सामने से बड़े अरमानों से देखा जा रही कि भाई बताना, ये सोचते क्या ऐसे मत देखो हम अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सच्चाई बताता लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताता। सामने से कहता वेल यार मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ भी हो जाए आपको चोट बिल्कुल भी पहुंचाने तो नहीं हूँ, इस सब मुझसे डरने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। एक दो ऐसे सिगरेट यहाँ पर है जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेंगे। प्लीज यार मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मनी मन सोचा शायद नहीं समझेगी, शायद नहीं समझेगी, वो समझ जाती है और कहती है ओके ठीक है यार दुनिया में सबके सिगरेट होते हैं जो कि हमेशा बता नहीं सकते, तो आप भी मत बताइए चलेगा। ये हिल जाता बस बस इतना आसानी से मान भी गई। समय बाद या फिर अगले दिन जहाँ पर ना किसी बैलगाड़ी से या फिर घोड़े गाड़ी से ये लोग
जाने के निकल जाते हैं। और गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा भाई इसको मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, गाड़ी में बैठने बाद किसी को नहीं रहता उल्टी आती है, तो ऐसा इसका मूड था। और प्लस इसका मन ही मन दिमाग का दही हुआ था कि यार वो जो थी ना भाई बुढ़िया, उसके साथ जो भी बूढ़े लोग यार मुझे बहुत ही आशा दे दिए थे कि अभी मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन एंड में सबका सब यहाँ पे डरपोक निकले, सबका सब यहाँ पे भागे, साला कोई मुझे मार भी नहीं पाया। और लिटरली पूरा सैड हो चुका था यार। तो सामने से शाओली भी यहाँ पे देखती कि अरे यार मिस्टर ज़ेनफई क्या हुआ, आपको तो काफी लड़का लड़का लग रहा है। मोह यार आपकी हालत ऐसी कैसे यहाँ पर हो गई। उसको उल्टी वगैरह यहाँ पे आती है और जाके यहाँ पे उल्टी करता है। तो ये भी आती है, कहती है ओके ओके संभाल के डरो, टेंशन मत दीजिए, बहुत जल्दी ना एक पास में एक इन यहाँ पर होता है, इन का मतलब होटल ही समझो जहाँ पे लोग ऐसा रुक के रेस्ट करते हैं, हमें बहुत जल्दी इन में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आराम कीजिएगा और वो जगह यहाँ पे सेफ रहेगा। ये सुनता है सेफ नहीं चाहिए भाई मुझे, सेफ जगह मुझे मारना, मुझे कोई खतरे वाली एरिया में लेके जाओ जहाँ पे लोग भाई मेरा चीर फाड़ करके मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। उसके बाद से लकी इन नाम का जो इन था ना, उस इन था यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये भी कहती है पूरे रास्ते में यही एक इन आता है जहाँ पे हम लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन वेल यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुकी हुई, ये हमेशा लिवली रहते हैं, यहाँ पे हमेशा ढेर सारे बंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। ऐसा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं भाई वो डेमोनिक सेड वाले हमारा पीछा करने के चक्कर में यहाँ पर आ गए और सारे बंदे को मार दिए होंगे, शायद ऐसा हो सकता है। साइंस पर जैसे सुंदर अभी भी सैड ही कह रहे यार अब मुझे आशा और मत यहाँ पे दो, जब जब सोचते हो कि अभी मुसीबत आने वाला मर जाऊंगा कभी नहीं आती। लेकिन सामने से जो शाओली ने सोचा एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक था, वो वाकई में डेमोनिक सेड के मेंबर आ चुके थे यहाँ तक कि वो सैंड शुई जिसने बंदों को भेजा था मरवाने के लिए, वो खुद यहाँ पे आ चुकी थी और कहती है कि शाओली है कैसी हो, आओ आया ना उठ पहाड़ के नीचे। जैसे सामने से ज़ेनफई देखता ना भाई तो वो भी ऐसा उसके भी कान खड़े हो जाते, यस मुसीबत आ रही है क्या। फिर पीछे से ना एक एक करके ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और सब आके भाई इनको यहाँ पे घेर लेते हैं चारों ओर से। तो सामने से ये एक्साइटेड हो जाता है ज़ेनफई, अभी मजा आएगा ना वीडियो। जो शुई सामने से थी ना वो कहती कि भाई हमने 4 बूढ़े लोग को भेजा था तुम्हारे पीछे भाई पकड़ने के लिए, लेकिन वो बूढ़े लोग भाई इतने नल्ले निकले तुमको पकड़ भी नहीं पाए। देखो सामने से हम खुद यहाँ पे चले आए। सामने से यहाँ पे क्या शाओली कहती भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है। जो सुनते सामने से ये कहती है हमने कहा ना भी मारने के लिए यहाँ पे आ गए, तुझे डर लग रहा है क्या। ऑफकोर्स तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा होगा। सामने से यहाँ पे ज़ेनफई सोचता ऑफकोर्स पे उसको डर लग रहा होगा क्योंकि उसको चोट लग गया, उसका जो चोट है ना अभी तक अच्छे से यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ है। उसको यहाँ पे शुई है जो से चिल्लाती है हंसती हो, कहती भाई जो ग्रैंड फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लगा दिया और फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारी जान निकालेगी शाओली, आज तो यहीं पे मरेगी। फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और उसके जरिए भाई अंदर से ना अजीब से ना डार्क कलर का यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है भूत जैसा, जो कि शाओली की ओर ऐसा हमला कर रहा था। तो शाओली अपने तलवार से सब जो भी भूत जैसे चीजें थे उनको ऐसे काटे जा रही है और कहती देख ले कमीनी तेरे पास उतनी औकात नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे मार पाया, रुक अभी तुझे मारती हूँ। मारने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ती है लेकिन उससे ज्यादा आगे ना अपना ज़ेनफई यहाँ पे कूद जाता है। ये कहते हो नहीं शालू तुम नहीं लड़ोगी, मैं तुम्हारे बदले लड़ूंगा, तुम्हारी जान यहाँ पे बचाऊंगा। शुई के पास भागता कि वो तो मुझे मार डालेगी, ले मुझे मार डाल मुझे मार डाल मुझे मार डाल। और डर जाती है सामने से, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप, इतना तेजी से भागते कौन आता है, इतना तेजी से जाता है ना डायरेक्ट जाके उससे टकराता है और इतना जोर से टकराते कि भाई लिटरली उसको इतना जोर से चोट लगता है और दूर जाके ठाम जाके जमीन के ऊपर यहाँ पे गिरती है। उसके बंदे लोग आते हैं और आते कहते कि मैडम शुई अरे क्या हो गया भाई, अरे यार कितनी गिरी हुई औरत तो इतना ऊपर से आके यहाँ पे गिर गई, बोलो क्या ऑर्डर है। सामने से ये कहती भाई क्या ऑर्डर है तुम्हारे सामने, तुम्हारी मालकिन को इतना जोर से मारा गया भाई मारो, और लड़की को बाद में मारना, वो जो लड़का ना भाई सबसे पहले उस लड़के को मारो। तो लड़का यानी ज़ेनफई को ले बाबा मार ले। सारे बंदे एक बार में हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन क्या शाओली बचा लेती है, अपने स्वॉर्ड का एक जोरदार हमला यहाँ पे करती है। जो बंदे हमला करने आ रहे थे ना उन बंदों को मार के ऐसा दूर भगा देती है। ज़ेनफई का दिमाग खराब किया अरे यार मुझसे शाओली ने कहा उसको चोट लगा, वो ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकती लेकिन हीरोइन बनना भी जरूरी था कि यार मुझे पीसफुली मरने का को नहीं देती यार। जो बंदे थे ना इसने सारे बंदों को जान से मार डाला था। हाँ तो सामने से फिश हुई कहती है कि भाई यार तुम्हारे जो लीडर तुम्हारे लीडर था कि मैं यहाँ पे बैंड बजा सकती हूँ लेकिन उससे लड़ाई करने के बाद तेज जैसे फालतू बंदों को यहाँ पे भेजा, तुम्हारा जो यंग लॉर्ड है तुम्हारे यंग लॉर्ड को यहाँ पे भेजना चाहिए था ना। जो सुंदर शो यहाँ पे कहती है हम तो मर गए लेकिन सामने से हमारी मौत के बदला हमारे हमारे यंग लॉर्ड लेंगे, इतना बोलने के बाद बोल देती है। तो सामने से ये भी देखते कि अरे यार मैडम तुसी मर गई यार, तुसी इतना जल्दी कैसे मर जाओगी यार, मुझे मार के मरना। पीछे से यहाँ पे फिल्म जो थी ना भाई ये भी खड़ी नहीं हो पाती शाओली, वो भी नीचे गिर जाती है। तो ज़ेनफई उसके पास जाता है वो कहता है शाओली यार क्या हुआ तुम भी सामने से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो। वो कहते वेल एंड में तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपना पूरा पावर बचे कुछ पूरी एनर्जी लगा दिया, मेरी बॉडी में 1% भी एनर्जी यहाँ पे बची नहीं है, इतनी कमजोर हो चुकी हूँ ना एक छोटे बच्चे जैसा दूध पीता जैसे बच्चे जितना मैं कमजोर हो चुकी हूँ। तू भी चाहे तो मेरी जान यहाँ पे एक थप्पड़ मार के ले सकता है। जो सुंदर मनी मन ये सोचता भाई मैं तेरी जान यहाँ पे काय करूँ, मैं चाहता कोई मेरी जान यहाँ पे ले ले लेकिन कोई मेरी जान यहाँ पे लेने को तैयार नहीं है। उसको उठा के अंदर साइड यहाँ पे ले जाता और रास्ते में कहते वो जो शुई नाम की लड़की थी भाई जिसको भाई मैंने जोर से टक्कर मारा उसी टक्कर में मर गई यार, मुझे बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, इतने अटैक में मर जाएगी मुझे लगा नहीं था। वो सामने से समझाते बोले सुंदर है सेक्सी यहाँ पर लोग को पटा पटा के जाल में गिरा के धोखे से मारने के लिए वो आगे है, लेकिन जब बात आती है लड़ाई में फिजिकल
सिंगल फट तब वो बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे लड़ नहीं पाती, उस मामले में बड़ी यहाँ पे कमजोर है, इसलिए भाई तूने भी इतना आसानी से मार डाला। तो सामने से ये भी कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी चोट यहाँ पे ज्यादा गहरी है, पहले हमको होटल के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। अंदर लेके जा ही रहता उतने में सामने से यहाँ पे ना शाओली कहती है ज़ेनफाई से कि नहीं हट जाओ, और ज़ेनफाई को साइड में ढकेल देती है, क्योंकि बेसिकली ना हमला करने के लिए जो शुई थी वो यहाँ पे बढ़ रही थी और वो मतलब मारने वाली थी ज़ेनफाई को, लेकिन ज़ेनफाई को उसको ढकेल दिया, जी चक्कर में जो तलवार है ना यहाँ पे शुई के आर पार हो जाता है, आई मीन शाओली के आर पार हो जाता है। सामने से शुई यहाँ पे कहती है मुझे लगा था कि जैसे ना मैं मरने के यहाँ पे नाटक करूंगी ना तो सामने से यहाँ पे भाई भूल जाओगे कि यहाँ पे तो मर गई है, तो आराम से भाई हौले हौले रहोगे, उसी का मौके फायदा उठा के मैं अटैक यहाँ पे कर दूंगी। ले मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो शाओली भी उसको धक्का देकर सदूर यहाँ पे ढकेलती है, ज़ेनफाई उसके पास जाता है, वो कहता है शालू तुम ठीक हो ना, वो कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत बड़ी खराब हो चुकी। शुई थी ना भाई उसको मौके फायदा मिल जाता है, वहाँ से भागने लग जाती है, भागते भागते कहती है कमीनी भाई तू तो धीरे यहाँ पे मर जाएगी, लेकिन इतना आसानी से भी नहीं मरेगी, तो ये कल्टीवेटर है, मैं और जो मेरी यंग मास्टर यहाँ पे ना डेहेकुकू नाम का एक जगह बेसिकली सिटी के अंदर यहाँ पर है, वहाँ पे जाके इंतजार करेंगे। सॉल ईटर बैनर नाम का एक सेक्रीफाइस यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए, जिसके आसपास के जो लोग हैं ना हम उनके सेक्रीफाइस यहाँ पे चढ़ा देंगे, अगर हिम्मत है तो आके यहाँ पे रोक देने का, वरना झिंगा लल्ला हु यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। और इतना बोलते निकल जाते, सामने से यहाँ पे ना ज़ेनफाई चिल्लाते कि साली कमीनी भाई तुम सबके सब इतने इतने बेकार लोग होते क्या, लेकिन उतने में वहाँ से वो भाग चुकी थी, हाँ उतने में भाग चुकी थी। उसके बाद चेंज होता है देखी होकू नाम के उसी जगह पे जहाँ पे ये चल जाती है, और इसके साथ है ना और भी कुछ बंदों को यहाँ पे बुला लेते हैं, और इसका जो यंग मास्टर है ना, यंग मास्टर जिसके पीले पीले यहाँ पे बालते हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर होती है, और काफ़ी कूल बन के हीरो जैसे एंट्री यहाँ पे मार रहा था, और जैसे एंट्री मारता सामने से ये लोग देखते हो खींच के यार यार देखो हमारे यंग मास्टर आ गए, खुद ही मारते इनके पास आता है, जो देख इनका दिमाग खराब कि भाई आपको ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतना बेकार एक्टिंग काय को यहाँ पे किया जा रहा है। सामने से वो कहता कैसे हो सब कुछ बढ़िया है ना, सामने से ये कहती है सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। शाओली, हम शाओली के बारे में आपको बताने वाले, जैसे नाम यहाँ पे सुनता है ना वो यंग मास्टर डर जाता है, छुप जाता है और कहते हैं कि अभी शाओली यहीं पर यार मम्मी रे बचा लो यार मेरी जान निकालेगी। ये सुई कहती है ऐसे डरो मत, ऐसे मत डरो यार, ओ नहीं जान निकाल पाएगी, तो पहले से चोट लगा था, ऊपर से तलवार मार के मैंने और भी चोट यहाँ पे पहुंचा दिया, तो आप सामने से मतलब नहीं कुछ हो पाएगा। जो सुनते वो फिर सामने आता कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो यहाँ पे चलेगा क्या ना अपना क्या बोलते हैं पावर इंक्रीज करने के लिए एक छोटा सा भी टेक्निक थी जिसकी मैं जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे भाई हल्का फुल्का पावर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरा फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब सामने से चावली मिल गई ना, हाँ तो उसको मार के उसके द्वारा जो यहाँ पे वो जो क्रिस्टल बॉल यहाँ पे था ना ले लूंगा, उसका यूज करके वापस से अपना फाउंडेशन यहाँ पे रिपेयर करवा दूंगा। तो इसकी हरकतें देख के पीछे से ना ये शुई भी सोचती कि यार हमारी यंग मास्टर यानी हमारे लीडर के बेटे ऐसे यहाँ पर है, तो आई डोंट नो आगे चल के हमारे सेट का यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही बुरी राह पे जा रहा है। हमें छोटा सा ज्ञान के बाद बताया जाता है जो कि कहानी का पार्ट नहीं है, मतलब ये कहानी का पार्ट बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए। हाँ तो सामने से ये बताया जाता है लेवल के बारे में, जो दुनिया ना दुनिया का जो लेवल ऑफ सिस्टम जो सबसे नीचे लेवल है ना, सबसे नीचे यहाँ पे आता है ह्यूमन, उसके ऊपर आता है यहाँ पे आर्टिस्ट, उसके ऊपर स्पिरिट, उसके ऊपर दाव, एंड देन उसके ऊपर यहाँ पे आता है हेवन, और जो भी स्टेजेस यहाँ पर जो अलग अलग स्टेजेस है ना वो भी यहाँ पे टोटल 10 लेवल में यहाँ पे डिवाइड रहते हैं। हाँ और सामने से जो सुनते ही सामने से हमारा मेगा पूछता ओके तो शाओली तुम्हारा लेवल क्या है, जो सुनते ये बताते कि मेरा लेवल मालूम है कि इसमें दाव के 10वें लेवल पर हूँ, जो यंग मास्टर होगा ना वो दाव के पहले लेवल पर है, और जो भी बूढ़े लोग हैं जो बूढ़े यहाँ पे आए थे ना वो सबके सब इस स्पीड के 10वें लेवल पर है, यानी लॉजिकली भाई मुझसे यहाँ पे कम थे, जिस चक्कर में ये सबके सब मुझसे यहाँ पे डरते हैं। और ये कहानी में जो स्टोरी वाइज चल रहा है ना उसमें नहीं है, बस हमें इंफॉर्मेशन दिया गया लेवल अप के बारे में, समझ गए।